शोधन, अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को शुद्ध करना। आप अपनी मणिका व्याकरण में पेज नंबर 114, 115, 114 और 115 निकाल लीजिए। तो पहले हम पाठ में देख लेते हैं क्या बताया गया है। लिंग, वचन, पुरुष, लकार, विशेषण, विशेष्य, संख्या, कारक आदि की दृष्टि से वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनका शुद्ध प्रयोग दिया गया है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले है लिंग संबंधी अशुद्धि। 3 प्रकार के लिंग होते हैं, हमें पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो तीनों लिंगों में हम कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। रामस्य मित्रः श्याम अस्ति। तो मित्र क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है तो क्या आएगा, मित्रम। उसके बाद है उद्याने आम्रफलम अस्ति। उद्यान में आम का फल है। हम ये नहीं कहेंगे उद्यान में आम का फल है, हम ये कहेंगे उद्यान में आम का पेड़ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आम्र वृक्षः। छात्रः पुस्तकान् पठन्ति। तो पुस्तक के शब्द पुस्तकों को पढ़ते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो क्या है यहाँ पर, पुस्तकानि। उसके बाद तौ कदली फलौ खादतः। कदली फल ये नपुंसक लिंग शब्द है। फलम, फले, फलानि हमने शब्द पढ़े हैं, तो ये कैसे चलेगा, कदली फले। तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा कदली फल। दूसरा देखिए, विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि। विशेषण और विशेष्य। चित्रवर्णम, क्योंकि मयूरः जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो उसके साथ जो विशेषण शब्द लगेगा वो भी पुल्लिंग में ही होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा चित्रवर्णः। उसके बाद विशालः वाटिका। वाटिका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर आएगा विशाला। मधुरा फलम। फलन नपुंसकलिंग शब्द है तो यहाँ पर आएगा मधुरम। यह अपने विशेषण वाले पाठ में भी पढ़ा है। सघना वृक्षः। वृक्षः पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर आएगा सघनः। उसके बाद है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं, वह और यह। सातेता, सतौते, तत्तेतानि। और ऐसे ही एषा एतौते, एषा एतेता, एतत् एते, एतानि। तो यहाँ पर देखिए, एषा अश्वः। अश्वः पुल्लिंग है तो आएगा एषः। का बालिका। बालिका क्योंकि स्त्रीलिंग आएगा का। तत् महिला। महिला स्त्रीलिंग शब्द है तो आएगा यहाँ पर सा। तौ कन्या। 2 लड़कियां, तो स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं सा, ते, ता, तो आएगा द्विवचन में ते, ते कन्ये। उसके बाद है वचन संबंधी अशुद्धि। 3 प्रकार के वचन पढ़े हैं हमने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गजः बहुवचन है इसलिए धावन्ति। वृक्षौ 2 है, द्विवचन है इसलिए आएगा स्त। बालिके के द्विवचन है, 2 द्विवचन, तो यहाँ पर आएगा पठतः। तो पुत्र गच्छन्ति। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ते पुत्र गच्छन्ति, क्योंकि गच्छन्ति जो है वो बहुवचन शब्द है, तो उसके साथ से, तौ, ते। अगला पेज देखिए, कारक संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। कारक में हमें विभक्तियों के अकॉर्डिंग देखना है, विभक्तियों के अनुसार कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण संबोधन में किस प्रकार का शब्द आएगा। कृषकः हलात् कर्षति। हल से खेत जोतता है। हल से तो तृतीया विभक्ति आएगी हलेन। महिला नासिकेन जिघ्रति। नासिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो लता की तरह चलेगा नासिकया, तृतीया विभक्ति। उसके बाद है वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। जब कोई वस्तु किसी से अलग
यहाँ पर क्या आएगा? वृक्षात्। राधा बस यानात् गच्छति, राधा बस से जाती है, बस के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा बस यानेन। उसके बाद है उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि। उपपद विभक्ति अभी आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, लेकिन देश की में वैसे आएगा संबंध लेकिन, क्योंकि यहाँ पर रक्ष धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रक्ष धातु के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ देशम। उसके बाद जनकस्य विना, विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए जनकस्य की जगह आया जनकेन। फिर है गृहस्य बहि, घर के बाहर, कुकुरः, कुकुर तिष्ठति बैठता है, घर के बाहर, तो घर से अलग हो गया, घर के बाहर। और वैसे भी वही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर आएगा गृहात्। गोपालम मोदकम रोचते, गोपाल को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगने रुच धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए आएगा गोपालाय। उसके बाद है लकार संबंधी अशुद्धि। लकार, आपने 3 लकार पढ़े हैं, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार। तो यहाँ पर लकार जो गलत है वो हमें शुद्ध करना है। श्व अहम अगच्छम, कल मैं गया, जबकि क्या होगा? कल मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग होगा गमिष्यामि। है का मतलब जो बीत चुका कल, यस्टरडे। हये सोमवार अस्ति, कल सोमवार है नहीं, कल सोमवार था, तो यहाँ पर आएगा आसीत्, था। उसके बाद स श्व अत्र अतिष्ठत्, वह कल, टुमारो, आने वाला कल, अत्र यहाँ अतिष्ठत्, ठहरा, जबकि हम कहेंगे ठहरेगा, रुकेगा, तो यहाँ पर लिरिट लकार का प्रयोग होगा स्थास्यति, वह कल यहाँ आएगा, रुकेगा या ठहरेगा, तो यहाँ पर लिरिट लकार का प्रयोग होगा। श्व, आने वाला कल, अवकाशे आसीत्, कल अवकाश था, जबकि यहाँ पर आएगा कल अवकाश होगा, तो यहाँ पर आएगा लिट लकार भविष्यति। उसके बाद संख्याएं, संख्या संबंधी अशुद्धि। आपने गिनती पढ़ी है और गिनती का समय में भी प्रयोग सीखा है, अब आपको अच्छी तरह आ गया, तो यहाँ पर भी हमें गिनती संबंधी अशुद्धि को ठीक करना है। त्र महिला, महिला स्त्रीलिंग शब्द है, तिस्रः आएगा इसलिए। द्वौ बालिके, बालिके भी स्त्रीलिंग शब्द है, द्वे आएगा इसलिए। डैश पुत्रः, पुत्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए एकः पुत्रः। चत्वारः रूप्यकाणि, रूप्यकाणि स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़ा था, 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्त्रीलिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? नपुंसकलिंग आएगा, नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो इस प्रकार हम इसको समझ लेंगे और अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्यम, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को शुद्ध करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो मोटे डार्क शब्द हैं, हाइलाइटेड शब्द हैं, उनको शुद्ध करना है। तो पहला है अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूं, तो यहाँ पर खादती की जगह क्या आएगा? खादामि। दूसरा वाक्य है ते वृक्षम आरोहति, वे वृक्ष पर चढ़ते हैं, तो बहुवचन आएगा वे वृक्ष पर, वे सब आरोहंती। त्र बालिका नृत्यंती, 3 लड़कियां नाचती हैं, तो त्र स्त्रीलिंग शब्द आएगा यहाँ पर तिस्रः। स हय चित्रम द्रक्ष्यति, उसने कल चित्र देखा था, तो यहाँ पर लंग लकार का पास्ट टेंस का प्रयोग होगा अपश्यत। अश्वानी वने धावंती, घोड़े जंगल में दौड़ते हैं, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द चलते हैं बालक की तरह, अश्वः अश्वौ अश्वः, तो आएगा अश्वः। वृक्षात् पत्रः पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्र शब्द जो है नपुंसकलिंग है, फल की तरह रूप चलेंगे, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्राणी शब्द आएगा।
द्वौ कन्ये पततः, दो लड़कियां गिरती हैं। तो कन्ये शब्द स्त्रीलिंग है तो यहां पर क्या आएगा? द्वे। उद्याने पुष्पाः विकसन्ति, पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, तो इसलिए यहां पर आएगा पुष्पानि। तापसाः आश्रमे वसतः, तपस्वी आश्रम में रहते हैं। तो बहुवचन शब्द है वस्ति वस्तः वसंती, वसंती का प्रयोग होगा। वयम मधुरम वदामि, हम सब मीठा बोलते हैं। वयम के साथ बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा, वदामि वदावः वदामः आएगा यहां पर। उसके बाद है 11वां, रामस्य द्वे पुत्रौ आस्ताम, राम के दो पुत्र हुए थे। तो यहां पर पुत्र, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, पुत्रौ, तो इसलिए यहां पर दो में भी पुल्लिंग द्वौ आएगा यहां पर। उसके बाद जना उन्नतानि शिखरम पश्यन्ति, लोग ऊंचे शिखर को, शिखरों को देखते हैं। क्योंकि यहां पर बहुवचन है उन्नतानि, तो यहां पर क्या आएगा? बहुवचन शब्द शिखरानि। एषा मत्स्यः तरति, यह मछली तैरती है। यहां पर नर मछली की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? एषः। और अगर मादा मछली होती मत्स्या होता, इसलिए यहां पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा एषः। ता कुत्र गच्छति, वे सब कुत्र कहाँ? गच्छति जाती है। तो यहां पर ता कुत्र गच्छन्ति, बहुवचन शब्द आएगा जाती है, गच्छन्ति। उसके बाद है युवाम विद्यालयम गच्छत, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। युवाम के साथ, क्योंकि ये द्विवचन शब्द है युवाम, तो द्विवचन शब्द का प्रयोग होगा गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो यहां पर आएगा गच्छतः। एतत् गृहम सुंदरः अस्ति, गृहम और एतत् दोनों नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके साथ सुंदरम आएगा। उसके बाद है सा तत्र पठसि, वह यहां वहां पठसि पढ़ती है। सा प्रथम पुरुष में शब्द आएगा इसका, पठती, पढ़ती है। रामः सीताया सह गच्छति, राम सीता के साथ जाते हैं। रामः सीता के साथ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है सीतिया। विद्यालयस्य परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है परितः के योग में, उपपद विभक्ति है ये। विद्यालयम द्वितीया। ईश्वरम नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ईश्वराय। बालकः वानरेन भीता सन्ति, भीतः बच्चे बंदर से डरे हुए हैं, तो डरने के योग में यहां पर आती वानरात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पिता पुत्रम पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र को पुस्तक देता है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो यहां पर आएगा पुत्राय। माता पुत्रम स्नेहयति, स्नेह के योग में माता पुत्र को स्नेह करती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है पुत्रे। बालकः नेत्राभयाम कानः अस्ति, बच्चा नेत्रों से काना है, जबकि एक आंख से होता है, तो इसलिए क्या आएगा? नेत्रेन। अयम भवनः विशालतम अस्ति, यह भवन विशाल है। तो यहां पर भवनम क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहां पर क्या आएगा? इदम। तो आप इस प्रकार याद रखें, अयम इयम इदम। एषा चतुरा बालिका अस्ति, यह चतुर लड़की है। स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, तो यहां पर क्या आएगा? एषा की जगह एषा। सा बालकः सभ्य अस्ति, बालकः क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, वह बालक सभ्य है, तो यहां पर हम लगाएंगे स। अहम श्व आगच्छम, मैं कल आया था, जबकि आएगा मैं कल आऊंगा, इसलिए आएगा आगमिष्यामि। बालकः अध्यापकेन पठति, बालक अध्यापक से पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ने के योग में चतुर्थी विभक्ति, जब कोई किसी से पढ़ रहा हो, अध्यापकात। त्वम किम करोति, तो यहाँ पर त्वम के साथ सी वाले शब्द आते हैं, तो यहाँ पर आएगा करोषि, और हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। इस प्रकार हम सारी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध वाक्य यहाँ पर लिख देंगे। आप अपनी पुस्तक में बिल्कुल साफ सुंदर काम करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। थैंक यू।